हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 71। पारस आप एक बार फिर से सोच लो। पारस आप एक बार फिर से सोच लो। लंच ब्रेक में मीरा और पारस साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मीरा पारस को कहती है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। पारस उसे, क्या है, क्या बात करनी है आपकी मुझे से? मीरा उसे कहती है, पारी और डॉक्टर सह के बारे में। पारस उसे कहता है, उनके बारे में क्या बात करनी है? मीरा उसे कहती है, मुझसे नहीं होगा। अब आगे। मीरा पारस को कहती है, मुझसे नहीं होगा। जब उससे उस मासूम बच्ची की माँ बनकर बात करती हूँ, ये लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रही हूँ। जब कल बात की थी, तब कह रही थी, मम्मा आप कब आओगे? रात को भी उससे बात की थी, तब वो कह रही थी, मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसके पास आ जाओ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या रिएक्ट करूँ मैं? पारस उसे कहता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम डॉक्टर शाह से बात करेंगे। आज उनको कह देंगे आप पारी से बात नहीं कर सकते हो। खाना खाकर दोनों अपने अपना ऑफिस का काम करने लगते हैं। 5 बजे छुट्टी होने पर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर शाह से मिलने के लिए। पारस डॉक्टर से पूछता है उनके बारे में तो वो बताते हैं कि डॉक्टर शाह आज दोपहर को ही वापस लंदन चले गए थे। जिन काम के लिए वो आए थे, वो सारे काम हो गए। पारस और मीरा वापस आ जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। पारस मीरा से कहता है, सोचा था उनसे आमने सामने बात कर लेंगे पर अब लग रहा है फोन कर मना करना पड़ेगा उनको। मीरा पारस को कहती है, फोन पर कैसे करेंगे? डॉक्टर शाह और हर टाइम पारी को अपने साथ रखते हैं। पारस उसे कहता है, कोई ना कोई हल तो मिल ही जाएगा। आप टेंशन नहीं लो। आप इस बात की टेंशन को, कल हम हमारे शादी के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने वाले हैं। वो कैसे होगी? मीरा उसे कहती है, आपकी मैं कर दूंगी, मेरी आप कर देना। पारस उससे पूछता है, कुछ सोच रखा है क्या आपने, कैसी ड्रेस लेनी है हमको? मीरा पारस के सीने पर अपना सर रख कर कहती है, मैंने सब कुछ सोच रखा है, जो भी लेंगे सेम लेंगे। बड़ी ही ड्रेस लेंगे जिसको देखते ही ये लगे कि ये हमारे लिए ही बनी है। जब आप मुझे उस ड्रेस में देखो तो आपको मेरे अलावा और कोई नहीं दिखे, और जब मैं आपको उस ड्रेस में देखूं तो मेरी नजरें भी आपके अलावा और किसी पर जाए ही नहीं। पारस उसके सर को सहलाते हुए कहता हूँ, ये सब आपने कब से सोच रखा है? आप भी बाकी लड़कियों की तरफ अपनी पूरी वेडिंग को बचपन से प्लान कर रहे हो क्या? मीरा उसे कहती है, नहीं, ये सब प्लानिंग मैंने वीर बन्ना की शादी से आने के बाद की है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी शादी भी कभी हो सकती है क्या। मुझे हमेशा यही लगता था, कोई भी लड़का अगर मुझसे रिश्ता जोड़ने आएगा तो मैं बीमार हुई बातें सुनते ही चला जाएगा। और ऐसा ही होता आ रहा था। न जाने मेरे लिए कितने रिश्तों की बात लड़के वाली ने ये जानकर ही आगे बढ़ाने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं अस्थमा की मरीज हूँ। पारस उसे कहता है, उनमें से कोई हाँ कर देता तो हम दोनों कैसे मिलते? मीरा पारस को कहती है, बीमार लड़की से शादी करने की किसी में हिम्मत नहीं है। पारस आप एक बार फिर से सोच लो। मैं नहीं कहूंगी आपको कुछ भी। आपको कोई भी नहीं कहेगा कुछ भी। हमारे रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। पारस मीरा को टाइटली हक करके कहता है, ये कैसी बातें कर रही है आप? अब क्या सोचने के लिए रह गया है? हमारी किस्मत साथ में लिखी जा चुकी है। आप मेरी हो गई है और मैं आपका बन चुका हूँ। मीरा पारस को कहती है, जब मैं कल रिधिमा की वॉइस नोट सुन रही थी, तब वो डॉक्टर शाह के साथ बिताए मोमेंट्स की बातें कर रही थी। रिधिमा की भी अस्थमा की प्रॉब्लम थी। रिधिमा उनसे इलाज के दौरान मिली ही मिली थी। कुछ दिनों के बाद रिधिमा को डॉक्टर रवि शाह से प्यार हो गया। प्यार तो डॉक्टर शाह को भी उनसे ही गया था, पर उनके मन में झिझक थी, क्योंकि रिधिमा उनकी मरीज थी, और डॉक्टर अपने मरीज से प्यार नहीं कर सकते, ये सही नहीं माना जाता है। एक दिन रिधिमा ने उनको प्रोपोज कर दिया। डॉक्टर शाह ने उनको प्यार से समझाया थी, वो उनसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मरीज है, ये गलत है। पर रिधिमा ठान लिया था वो उन्हीं से शादी करेगी।
और ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों के बाद उन दिनों ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। डॉक्टर शाह अपनी डॉक्टरी संभला रहे थे और रिद्धिमा अपने पायलट की को संभल रही। फिर शादी के 3 साल बाद उनकी जिंदगी में पारी आई तो उनकी लाइफ को कंप्लीट कर दिया था। अब सोचो कितनी अच्छी चल रही थी उनकी लाइफ। अब देखो क्या है उनकी लाइफ। कल को हमारी शादी हो गई, फिर हमारे जॉय जस्सी आएंगे। मैं भी रुद्धिमा की हर आप सबको अकेला छोड़कर चली। मीरा आगे कुछ बोल पारी उसे पहले ही पारस मीरा के मुंह पर उंगली रख देता है। वो उसे कहता है, ये कैसी नेगेटिव बातें सोच रही हो आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे। अभी हम शादी करेंगे, फिर हमारे जॉय जस्सी आएंगे मम्मी पापा के पास। हम बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेगी। जब वो बड़े हो जाएंगे उनको कह देंगे, तुम दोनों को जो करना है वो करो, मम्मी पापा का फुल सपोर्ट है तुम दोनों के साथ। फिर बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। गोट इट। मीरा हाँ में सर हिलाती है। पारस मीरा को उसके घर ड्रॉप के अपने घर चले जाता है। एपिसोड 72 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब देखो क्या है उनकी लाइफ। कल को हमारी शादी हो गई, फिर हमारे जॉय जस्सी आएंगे। मैं भी रुद्धिमा की हर आप सबको अकेला छोड़कर चली। मीरा आगे कुछ बोल पारी उसे पहले ही पारस मीरा के मुंह पर उंगली रख देता है। वो उसे कहता है, ये कैसी नेगेटिव बातें सोच रही हो आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे। अभी हम शादी करेंगे, फिर हमारे जॉय जस्सी आएंगे मम्मी पापा के पास। हम बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेगी। जब वो बड़े हो जाएंगे उनको कह देंगे, तुम दोनों को जो करना है वो करो, मम्मी पापा का फुल सपोर्ट है तुम दोनों के साथ। फिर बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। गोट इट। मीरा हाँ में सर हिलाती है। पारस मीरा को उसके घर ड्रॉप के अपने घर चले जाता है। अब आगे। अगले दिन मीरा अपने घर पर थी। मीरा की मम्मी उससे बात कर रही थी। वो उसको कह रही थी, शादी का जोड़ा ससुराल वालों की तरफ से जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू पारस का ज्यादा खर्चा करवाए। अपने हैसियत के हिसाब से ही सब लेना। मीरा उनको कहती है, मम्मी मैं तो ले लूंगी, पर आपके वो जवई, उनको कोई भी अपनी बातों में ले लेता है। वो ज्यादा पैसे दे दे तो पता नहीं। मम्मी मीरा को कहती है, तो तू ध्यान रखना ना। मीरा उनको हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद पारस उसको लेने के लिए आता है। वो दोनों कार से मॉल जाते हैं। मीरा और पारस एक शॉप पर जाते हैं। उसमें एक से बात कर एक ड्रेस थी शादी के लिए। सेल्समैन मीरा को ड्रेस दिखाने लगता है। मीरा को कोई भी ड्रेस अपनी शादी के लायक ही नहीं लग रही थी। शॉप पर लगभग सारी ड्रेस ही खत्म हो गई थी, पर उसको कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई थी। मीरा उसको कहती है, पारस मुझे नहीं आ रही कोई ड्रेस पसंद, कैसा मॉल है, एक ढंग का जोड़ा नहीं है। सेल्समैन मीरा को कहता है, मैम आपको कैसी ड्रेस चाहिए। मीरा उसे कहती है, ऐसी ड्रेस जिसको पहनते ही लगे कि ये मेरे लिए ही बनी है। सेल्समैन उसको कहता है, कोशिश करते हैं मैम इसी ड्रेस दिखाने की। सेल्समैन। पारस की नजर एक ड्रेस पर जाती है। वो उसको देखता है और उसने मीरा को इमेजिन करने लगता है, कैसे लगेगी मीरा उसके अंदर शादी करते हुए उसके पास आते हुए। एपिसोड 73 शादी का जोड़ा। अब देखो क्या है उनकी लाइफ। कल को हमारी शादी हो गई, फिर हमारे जॉय जस्सी आएंगे। मैं भी रुद्धिमा की हर आप सबको अकेला छोड़कर चली। मीरा आगे कुछ बोल पारी उसे पहले ही पारस मीरा के मुंह पर उंगली रख देता है। वो उसे कहता है, ये कैसी नेगेटिव बातें सोच रही हो आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे। अभी हम शादी करेंगे, फिर हमारे जॉय जस्सी आएंगे मम्मी पापा के पास। हम बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेगी। जब वो बड़े हो जाएंगे उनको कह देंगे, तुम दोनों को जो करना है वो करो, मम्मी पापा का फुल सपोर्ट है तुम दोनों के साथ। फिर बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। गोट इट। मीरा हाँ में सर हिलाती है। पारस मीरा को उसके घर ड्रॉप के अपने घर चले जाता है।
अब आगे। अगले दिन मीरा अपने घर पर थी। मीरा की मम्मी उससे बात कर रही थी। वो उसको कह रही थी, शादी का जोड़ा ससुराल वालों की तरफ से जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू पारस का ज्यादा खर्चा करवाए। अपने हैसियत के हिसाब से ही सब लेना। मीरा उनको कहती है, मम्मी मैं तो ले लूंगी, पर आपके वो जवई, उनको कोई भी अपनी बातों में ले लेता है। वो ज्यादा पैसे दे दे तो पता नहीं। मम्मी मीरा को कहती है, तो तू ध्यान रखना ना। मीरा उनको हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद पारस उसको लेने के लिए आता है। वो दोनों कार से मॉल जाते हैं। मीरा और पारस एक शॉप पर जाते हैं। उसमें एक से बात कर एक ड्रेस थी शादी के लिए। सेल्समैन मीरा को ड्रेस दिखाने लगता है। मीरा को कोई भी ड्रेस अपनी शादी के लायक ही नहीं लग रही थी। शॉप पर लगभग सारी ड्रेस ही खत्म हो गई थी, पर उसको कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई थी। मीरा उसको कहती है, पारस मुझे नहीं आ रही कोई ड्रेस पसंद, कैसा मॉल है, एक ढंग का जोड़ा नहीं है। सेल्समैन मीरा को कहता है, मैम आपको कैसी ड्रेस चाहिए। मीरा उसे कहती है, ऐसी ड्रेस जिसको पहनते ही लगे कि ये मेरे लिए ही बनी है। सेल्समैन उसको कहता है, कोशिश करते हैं मैम इसी ड्रेस दिखाने की। सेल्समैन उसको बाकी की ड्रेस दिखाने लगता है। पारस तो बस बैठे बैठे मीरा को देख रहा था। बहुत देर तक मीरा को कोई ड्रेस जब पसंद नहीं आती तब सेल्समैन उसे कहता है, मैम आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपनी शादी के ड्रेस आप ही बना लीजिए ना अपनी पसंद की, क्योंकि ये काम हमारे बस का नहीं है। हमारा सारा कलेक्शन खत्म हो गया है। मीरा उसे कहती है, आइडिया अच्छा है आपका, पर मैं डिजाइनर नहीं हूँ। बोलते बोलते मीरा के दिमाग में आइडिया आता है। वो पारस को कहती है, पारस क्यों ना हम हमारी शादी की ड्रेस पूर्वी से डिजाइन करवा ले, वो इतने अच्छे कपड़े डिजाइन करती है। पारस उसको कहता है, आइडिया अच्छा है, पर क्या इतनी जल्दी वो ये काम कर पाएगी। मीरा उसको कहती है, कर लेगी, हो सकता है उसके पास कोई डिजाइन पहले से ही। मैं उससे बात करती हूँ। मीरा पूर्वी को फोन करती है। पूर्वी फोन उठती है। मीरा उसे कहती है, पूर्वी एक गड़बड़ हो गई है, और उसे बस तुम ही ठीक कर सकती हो। पूर्वी उससे पूछती है, क्या टेंशन हो गई भाभी, और इसी क्या चीज है डेसे मैं ही ठीक कर सकती हूँ। मीरा उसको सारी बात बताती है। पूर्वी उसे कहती है, हो जाएगा भाभी, आप बस मुझे बता दो आपको कैसा जोड़ा पहना है शादी के लिए। आप आ जाओ घर पर, हम यही बात करते हैं। मीरा ठीक है कहकर लाइन कट कर देती है। मीरा पारस को कहती है, पूर्वी से बात ही गई है, घर पर बुलाया है। पारस उसे कहता है, तो अभी चले घर। मीरा उसे हाँ में जवाब देती है। मीरा उस सेल्समैन को कहती है, थैंक यू भैया, आपने कितना अच्छा आइडिया दिया है, मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था, सॉरी आपका इतना उतने वेस्ट किया मैंने। सेक्समैन उसे कहता है, कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा काम है। मीरा और पारस फिर पारस के जहर आ जाते हैं। पूर्वी मीरा और पारस को एक रूम में लेकर जाती है, जिसमें पूर्वी अपने सारे डिजिंगिंग वाले काम करती है। पूर्वी अपने आईपैड पर डिजाइन ड्रॉ कर रही थी। मीरा उसको बता रही थी, उसे क्या क्या चाहिए अपनी ड्रेस में। थोड़ी देर बाद मीरा उस फोटो को देखकर कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ चाहिए मुझे। पूर्वी उसे कहती है, मैं ये डिजाइन मास्टर जी को से देती हूँ, कुछ दिनों में बनकर आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग भाई की ड्रेस बना लेती हूँ, आप दोनों की ट्विनिंग भी ही जाएगी। मीरा उसे कहती है, ये अच्छा आइडिया है। एपिसोड 74 मुझसे डर कर रहना। मीरा और पारस फिर पारस के जहर आ जाते हैं। पूर्वी मीरा और पारस को एक रूम में लेकर जाती है, जिसमें पूर्वी अपने सारे डिजिंगिंग वाले काम करती है। पूर्वी अपने आईपैड पर डिजाइन ड्रॉ कर रही थी। मीरा उसको बता रही थी, उसे क्या क्या चाहिए अपनी ड्रेस में। थोड़ी देर बाद मीरा उस फोटो को देखकर कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ चाहिए मुझे। पूर्वी उसे कहती है, मैं ये डिजाइन मास्टर जी को से देती हूँ, कुछ दिनों में बनकर आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग भाई की ड्रेस बना लेती हूँ, आप दोनों की ट्विनिंग भी ही जाएगी। मीरा उसे कहती है, ये अच्छा आइडिया है। अब आगे। मीरा, पारस और पूर्वी इसे ही डिस्कस कर रहे थे, शादी के जोड़े की बातें।
तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। मीरा पारस को कहती है, लगता है कुछ लोग आए हैं घर में। उस आवाज को सुनते ही पारस और पूर्वी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों मीरा को हॉल में चलने के लिए कहते हैं। वो तीनों हॉल में आते हैं। हॉल में पारस के मामाजी, उनकी दो बेटियां रिद्धि और सिद्धि, और रिद्धि के दो बच्चे अवि और सवी आए थे। रिद्धि की उम्र 30 ईयर है। सिद्धि की उम्र 28 साल है। अवि और सवी दोनों जुड़वा है, दोनों 6 साल के हैं। अवि और अवि आते ही पूर्वी के पास आते हुए पूर्वी उन दोनों को कहती है, मासी की याद नहीं आती क्या तुम दोनों को? वो दोनों साथ के कहते हैं, आती है ना मासी आपकी याद, तभी तो आप गए। पूर्वी उन दोनों कहती है, मासी की किसी कहा है। अभी पूर्वी के देगाल पर किस करता है। मीरा मामाजी के पैर छूते हैं। पारस मीरा को सभी के बारे में बताते हुए कहता है, मीरा ये रिद्धि दीदी है। रिद्धि मीरा को हक करती है। वो उसको कहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी नंद ही मैं, मुझसे डर कर रहना। मीरा हाँ में से हिलाती है। रिद्धि हंसते हुए कहती है, मजाक कर रही हूँ मैं, क्या तुम हाँ में सर हुआ रही हो? पारस मीरा को कहता है, मीरा दीदी बस आपके साथ मजाक कर रही थी। तभी अवि और सवी पारस के पास आकर उसकी साथ में कहते हैं, मामू हमें भी मामी जी से मिलना, कहा है हमारी मामी जी। मीरा उनके पास आती है और नीचे बैठते हुए दोनों के गालों पर किस करके कहती है, मैं हूँ आप दोनों की मामी जी। आप दोनों का क्या नाम है? मामी जी आप दोनों को क्या कहकर बुलाए? वो दोनों बारी बारी से कहते हैं, मैं अभी हूँ मामी जी और मैं सभी हूँ मामा जी। रिद्धि उन दोनों को कहती है, अभी सभी मॉम ने यहाँ आने से पहले आओ दोनों को क्या सिखाया था? वो दोनों साथ में कहते हैं, सॉरी मॉम। फिर वो दोनों मीरा का आशीर्वाद लेते हैं पैर छूकर। पारस मीरा को कहता है, और है सिद्धि दीदी। सिद्धि उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, पारस तुझे 1000 बार मैंने एक ही बात कही है, मैं तेरी दीदी नहीं हूँ, मैं बस पूर्वी की दीदी हूँ। पारस उसे कहता है, दीदी को तो दीदी ही कहूंगा ना। सिद्धि उसके कान पकड़ते हुए कहती है, तुझे बस एक दिन बड़ी हूँ मैं, तेरे मुंह से दीदी सुनकर कितना अजीब लगता है मुझे। पारस अपने कान छुड़ाते हुए कहता है, तो बड़ी तो है न तू मुझसे, और वैसे भी मुझे तो मम्मी ने कहा था तुझे दीदी कहने के लिए। मैं तो तुझे दीदी ही कहूंगा, तुझे जो करना है कर ले। सिद्धि उसे कहती, ठीक है, तो मैं मीरा भाभी को बता दूंगी, बचपन में मैं तुझे। इससे पहले सिद्धि कुछ बोल पाती पारस उसका मुंह बंद करके कहता है, सिद्धि अब तू ऐसा करेगी मेरे साथ? तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकता मैं। सिद्धा उसका हाथ अपने मुंह से हटते हुए कहती है, अब आया ने तू लाइन पर। सिद्धि मीरा को हक करके कहती है, भाभी मैं आपकी 2 नंबर की नंद हूँ, ऐसा समझ लो आपकी आपका होने वाला पति मेरा जुड़वा भाई है। मीरा को सभी से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सभी उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। एपिसोड 75, मैं अपनी बहन की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं कराऊंगा। मैं अपनी बहन की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं कराऊंगा। पारस अपने कान छुड़ाते हुए कहता है, तो बड़ी तो है न तू मुझसे, और वैसे भी मुझे तो मम्मी ने कहा था तुझे दीदी कहने के लिए। मैं तो तुझे दीदी ही कहूंगा, तुझे जो करना है कर ले। सिद्धि उसे कहती, ठीक है, तो मैं मीरा भाभी को बता दूंगी, बचपन में मैं तुझे। इससे पहले सिद्धि कुछ बोल पाती पारस उसका मुंह बंद करके कहता है, सिद्धि अब तू ऐसा करेगी मेरे साथ? तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकता मैं। सिद्धा उसका हाथ अपने मुंह से हटते हुए कहती है, अब आया ने तू लाइन पर। सिद्धि मीरा को हक करके कहती है, भाभी मैं आपकी 2 नंबर की नंद हूँ, ऐसा समझ लो आपकी आपका होने वाला पति मेरा जुड़वा भाई है। मीरा को सभी से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सभी उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। गुलाब अब आगे भी सोफे पर बैठकर बातें करते। मामाजी कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे। तभी मीरा की मम्मी का उसे फोन आ जाता है को कहती है, वो अब घर जाती है। पारस उसे कहता है, मैं छोड़ आता हूँ आपको। सिद्धि पारस को मजाक में कहती है, तुझे जाने की क्या जरूरत है, कार तो वैसे भी ड्राइवर चलाने वाला है, वो छोड़ आएगा मीरा भाभी को,
तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पारस सिद्धि को कहता है, सिद्धि दीदी, ऐसे अकेले थोड़ी ना जाएगी मीरा, मैं जाता हूँ उनके साथ। पूर्वी पारस के पास ही बैठी थी, वो उसको कहती है, वैसे भाई सिद्धि दीदी ठीक है रही है, आपकी जरूरत नहीं है। पारस पूर्वी को धीरे से कहता है, चिराग से शादी करनी है ना तुझे? लगता है अब तुझे मेरी हाँ की भी जरूरत नहीं है। मना कर देता हूँ उसे कि मैं अपनी बहन की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं कराऊंगा। पूर्वी पारस को धीरे से कहती है, भाई मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। मीरा उनको कहती है, मैं जाती हूँ। पूर्वी उसे कहती है, भाभी भाई सही कह रहे थे, आपको छोड़ आएगी ये। सिद्धि पूर्वी को कहती है, क्या सही कह रहा था? शादी से पहले अब नहीं मिलना भाभी से। शादी वाले मिलना हमारे कल्चर में नहीं है, ये सब होने वाले पति पत्नी साथ में घूमे। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, समाज कहा जा रहा है। रिद्धि हंसते हुए कहती है, ओह नौटंकी, किस कल्चर की बात कर रही है तूने खुद लव मैरिज की थी, क्यों इन दोनों को परेशान कर रही है तू? रिद्धि पारस को कहता है, जाओ पारस, भाभी की मम्मी को चिंता हो रही होगी इसकी, घर तक छोड़कर आना। अकेले भेजना सही नहीं है, कोई कितना भी वफादार हो, हमारी सेफ्टी तो हमारे हाथ है ना। अभी और सभी साथ में कहते हैं, आप सब फाइट क्यों रहे हो, फाइट करना बुरी बात है। इन दोनों की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पूर्वी उन दोनों को कहती है, अभी सभी हम सब लड़ रही रहे थे, बातें कर रहे हैं। मॉम, मामू, मासी और मामी जी इतने दिनों मिले हैं ना, तो बस आपको ऐसा लग रहा है हम लड़ रहे हैं, ये तो निर्मल है हमरा। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही उनसे बड़ों की किसी बात नहीं समझ में आ रही थी। पारस और मीरा बाहर जाने लगते हैं, तब अभी और सभी साथ में कहते हैं, हम भी जाएंगे मामा जी के साथ। सिद्धि इन दोनों को कहती है, शाबाश बच्चों, बिल्कुल मासी पर गए हो, जाओ मामू मामी जी के साथ। टीयर्स ऑफ जॉय, इनके साथ ही रहना पूरा टाइम, अकेला नहीं छोड़ना मामी जी को। रिद्धि उन दोनों से कहती है, इधर आओ तुम दोनों। वो दोनों अपनी मॉम के पास जाते हैं। रिद्धि पारस को कहती है, अब जाओ तुम दोनों, एंजॉय योर टाइम, इंडोनी शैतानी को मैं संभाल लूंगी। पारस उनको थैंक यू कहकर मीरा के साथ चला जाता है। सिद्धि और पूर्वी को हंसी आ रही थी। रिद्धि सिद्धि को कहती है, क्यों पारस को तंग कर रही थी? रिद्धि उनको कहती है, मजा आता है उसको तंग करने में, एक ही भाई है मेरा, उसको तंग नहीं करूंगी तो किसे तंग करूंगी। तभी मामाजी भी बाहर से अंदर आ जाते हैं, उनको किसी का कॉल आ गया था तो वो बात करने लगे थे। मामाजी कहते हैं, किसको तंग करने की बातें हो रही है? पूर्वी मामाजी को कहती है, भाई को। पूर्वी और सिद्धि फिर से हंसने लगती है। रिद्धि उन दोनों को देखकर नमे सर हिलाती है। दूसरी तरफ कार में मीरा पारस से पूछती है, सिद्धि दीदी का मुंह क्यों बंद किया था आपने, ऐसा क्या छुपाना चाहते हो आप मुझसे? पारस उसे कहता है, कुछ भी नहीं। मीरा उसे कहती है, कोई कॉलेज रही मैं आपकी गर्लफ्रेंड थी तो मैं आपको अब कुछ नहीं कहूंगी। पारस उसे कहता है, मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो आप, मैंने आपको कहा था ना, मेरे करीब आने वाली आप पहली और आखिरी लड़की हो। मीरा उसको कहती है, फिर आपने क्यों सिद्धि दीदी का मुंह का बंद किया था? पारस उसे कहता है, वो मैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।